16 साल की प्रीति 10th क्लास की स्टूडेंट है। वह शुरू से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। लेकिन कुछ महीने पहले से प्रीति की जो मानसिक स्थिति थी वो बदलने लगी थी। परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि उसको कोई मानसिक बीमारी हो गई है। वह ना तो किसी से सही से बात करती थी और ना ही अपना काम ठीक तरीके से करती थी। परिवार के लोग प्रीति की ज़िंदगी में आए अचानक ऐसे परिवर्तन को देख करके बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी बेटी को अचानक ऐसा क्या हो गया है। और जब प्रीति की स्थिति में किसी भी तरीके का सुधार नहीं होता है, तो इसके बाद वे डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका इलाज कराना शुरू करते हैं। परिवार वाले एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे डॉक्टर के पास जाते हैं और इस प्रकार डॉक्टरों को बदलते-बदलते 10 से ज़्यादा डॉक्टरों को वे प्रीति को दिखा चुके थे। लेकिन प्रीति की स्थिति में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आ रहा था और इसके बाद डॉक्टरों ने प्रीति के परिवार वालों से ये कहा कि आप प्रीति को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाइए, यानी कि एक साइकियाट्री के डॉक्टर के पास ले जाइए और वो उसकी काउंसलिंग करेंगे और ये पता लगाएंगे कि उसको किस प्रकार की मानसिक प्रॉब्लम हो रही है। प्रीति के परिवार वालों के लिए एक साइकियाट्री का डॉक्टर एक अजीब सी बात लग रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि प्रीति को ऐसी कौन सी मानसिक बीमारी हो गई है कि जिसकी वजह से उनको अब उसे साइकियाट्री के डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर की सलाह को मानते हैं और प्रीति को एक अच्छे साइकियाट्री के पास ले जाते हैं। जब साइकियाट्रिक डॉक्टर प्रीति की काउंसलिंग करना शुरू करता है, तो प्रीति एक ऐसे रहस्य यानी कि एक ऐसी कहानी के बारे में बताती है जो उसके साथ पिछले 4 सालों से घट रही थी और जिसकी वजह से आज उसकी ऐसी हालत थी। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज की क्राइम स्टोरी उन सभी पेरेंट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अपने बच्चों को किसी भी अजनबी व्यक्ति के साथ भेज देते हैं कहीं से भी आने जाने के लिए। यदि आप लोग भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो इस क्राइम स्टोरी को सुनने के बाद अपनी इस आदत को तुरंत बंद कर दीजिए। आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर से। प्रीति जयपुर के रहने वाली है और उसके पड़ोस में 2016 में शक्ति सिंह रहने के लिए आता है किराए में। उस समय शक्ति सिंह की उम्र 20 साल थी। शक्ति सिंह जब पड़ोस में रहने के लिए आता है तो धीरे धीरे उसके वहाँ पर रहने वाले लोगों से और बच्चों से बोलचाल होना शुरू हो जाती है और जिसके बाद सभी बच्चे यानी कि आस पड़ोस के सभी बच्चे थे वो शक्ति सिंह को अच्छे से पहचानने लगते हैं और वे सभी उसको भैया भैया कह करके बुलाते थे। इन्हीं सब बच्चों के बीच में प्रीति भी थी जो 2016 में 12 साल की थी और वह भी शक्ति सिंह को अच्छे से पहचानती थी और वह भी उसको भैया ही कहती थी। प्रीति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसको आज वो भैया कह रही है वही आगे चल करके उसके साथ एक ऐसा कांड करने वाला है जो कि उसकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। एक रोज शक्ति सिंह किसी जगह से काम करके वापस अपने घर की ओर आ रहा था और उसे रास्ते में स्कूल से वापस आती हुई प्रीति मिल जाती है। वह प्रीति से यह कहता है कि मैं घर ही चल रहा हूँ, चलो तुम मेरे साथ चल सकती हो। प्रीति चूंकि पहले से ही शक्ति सिंह को पहचानती थी, इसलिए वह उसको अजनबी नहीं समझती है और उसके साथ साइकिल में बैठ जाती है और इसके बाद गंदी मानसिकता वाला शक्ति सिंह उसको एक खंडहर नुमा कमरे में ले जाता है और वहां पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। प्रीति लगातार इसका विरोध करती है लेकिन शक्ति सिंह मानता नहीं है और ऐसी जगह में वह उसको लेकर के गया था जहां पर चीखने चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह एक पूरी सुनसान जगह थी। और इसके बाद शक्ति सिंह उसका शोषण करने के बाद उसके न्यूड फोटो और उसका वीडियो भी बना लेता है और उससे यह कहता है कि यदि तुमने इन सब बातों को किसी से भी शेयर किया तो मैं तुम्हारे वीडियो और तुम्हारी जो फोटो है वो लोगों को दिखा दूंगा, तुम्हारे परिवार वालों को भेज दूंगा, तुम्हारे दोस्तों को दिखा दूंगा, इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। 12 साल की प्रीति जो 2016 में क्लास 6 की स्टूडेंट थी, उसके साथ इतनी बड़ी भयानक घटना हो चुकी थी और शक्ति सिंह अब उसको लगातार उसकी वीडियो और फोटो के बल पर जब भी चाहता था अपने पास बुलाता था और उसका शारीरिक शोषण करता था। और प्रीति ये सब काम अपने साथ इसलिए करा रही थी क्योंकि उसको डर था कि यदि उसके परिवार वालों को या उसके दोस्तों को पता चल जाएगा तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो। शक्ति सिंह लगातार प्रीति का फायदा उठाता रहता है और 2016 से 2020 तक उसका शारीरिक शोषण करता है। इसी बीच शक्ति सिंह प्रीति के सीने में ब्लेड से आई लव यू तक लिख देता है, जो आज भी प्रीति के सीने में मौजूद था। प्रीति जब अपने साथ लगातार 4 सालों से हो रहे शारीरिक शोषण को संभाल नहीं पाती है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और अब आ गया था 2020 में प्रीति अब 10th क्लास की स्टूडेंट थी और अब उसकी मानसिक हालात उसके साथ पिछले 4 सालों में हुई घटनाओं की वजह से लगातार बिगड़ने लगी थी और ये वही समय था जब प्रीति की मानसिक हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि वह बिल्कुल गुमसुम रहने लगी थी। वह ना तो किसी से सही से बात करती थी और ना ही अपना काम सही से करती थी। प्रीति के परिवार वालों को जब यह पता चलता है कि अचानक प्रीति की लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आ गए जिससे उसके मानसिक हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए, तो वह उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं
और वे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा डॉक्टर बदलते हैं और ऐसा करते-करते 10 से ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा देते हैं। लेकिन प्रीति के हालात में जब कोई भी सुधार नहीं होते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं वो सलाह देते हैं कि आप प्रीति को एक साइकियाट्रिक के पास ले जाइए। और इसके बाद प्रीति के परिवार वाले प्रीति को जयपुर के एक सबसे नामी साइकियाट्रिक के पास लेकर के जाते हैं और वो इसके बाद प्रीति की काउंसलिंग करना शुरू करते हैं। साइकियाट्री का डॉक्टर जब प्रीति से उसकी इस हालत के बारे में पूछते हैं तो शुरू में प्रीति कुछ नहीं बताती है, लेकिन अपने तरीके से जब वो उसका इलाज करते हैं तो धीरे-धीरे प्रीति बताती है कि उसके साथ 2016 से 2020 के बीच में क्या हुआ है। और यह भी वह बताती है कि उसके पड़ोस में रहने वाला शक्ति सिंह लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और उसने उसके सीने में नुकीली चीज़ से आई लव यू भी लिख दिया है, जो आज भी उसके सीने में मौजूद है। प्रीति आगे बताती है कि इन 4 सालों में मेरे साथ हुए इस शारीरिक शोषण की वजह से ही मेरी मानसिक हालत अब ऐसी हो चुकी है और अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। जब परिवार वालों को डॉक्टर की सहायता से ये पता चलता है कि प्रीति के साथ 2016 से 2020 के बीच में इतना सारा अत्याचार हुआ है, तो वे तुरंत शक्ति सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूरी बात पुलिस थाने में बताते हैं कि कैसे उनकी बेटी की मानसिक हालत बिगड़ी, जिसकी वजह से वो उसको डॉक्टर के पास ले गए। और वहां पर प्रीति ने यह बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाला शक्ति सिंह, जो 2016 में 20 साल का था और अब वो 24 साल का हो चुका है, उसने उनकी बेटी के साथ शारीरिक शोषण किया है और जिसकी वजह से उनकी बेटी की आज ऐसी हालत हो गई है। जयपुर पुलिस प्रीति के पेरेंट्स की कंप्लेंट के आधार पर शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जब उससे वो कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो शक्ति सिंह अपने द्वारा किए गए जुर्म को कबूल लेता है और वह यह बताता है कि उसने 2016 से 2020 के बीच में प्रीति का शारीरिक शोषण किया है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक अजनबी व्यक्ति प्रीति का दोस्त बन जाता है क्योंकि वह उसके पड़ोस में रहने वाला था और इसके बाद वह उसके साथ ऐसा कार्य कर देता है जिसने प्रीति की पूरी जिंदगी को ही बर्बाद कर दिया। इसलिए आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखिए और अपने बच्चों को बिना इसी तरीके से कि जस्ट उन्होंने बोल दिया और उनके साथ आपको जाने दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत काम कर दें आपके बच्चों के साथ। इसलिए सावधानी ही बचाव है। यदि आप सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।